डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के घग्गर नदी से जुड़ी एक अपडेट है, जहां पर घग्गर नदी में O2 हेड पर जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां पर बरसात का जो पानी है उसकी वजह से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब बाढ़ का डर भी सताने लगा है। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी करने की बात कही जा रही है, मगर बड़ी अपडेट ये है कि घग्गर नदी से होकर निकलने वाले जितने भी लिंक जो चैनल हैं उनमें भी पानी ओवरफ्लो होने की वजह से पानी खेतों में घुसना शुरू हो गया है। आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। ये डबवाली के खरीफ चैनल की है, जहां पर रत्ताखेड़ा में करीब 25 एकड़ से ज़्यादा की जो नरमे की फसल है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए सरकार से गिरदावरी करवाते हुए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। जहां पर अधिकारियों को इससे पहले लगातार अवगत करवाया जा चुका था, लेकिन अचानक जल स्तर बढ़ने की वजह से जैसे ही खरीफ चैनल में पानी बढ़ा तो उसकी वजह से बांध तोड़ता हुआ, क्योंकि जो बर्न थी, जो पटड़ियाँ थी वो कमज़ोर होने की वजह से पानी है वो ऊपर से ओवरफ्लो होने की वजह से सीधा खेतों में जा घुसा। हालांकि किसानों की ओर से पहले ही तैयारियां पूरी की गई थी, बांध बनाए गए थे, लेकिन उन तमाम बांधों के आगे पानी का जो बल है वो सबसे बड़ा रहा और खेतों में सीधा पानी घुसना शुरू हो चुका है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर किसानों के ट्यूबवेल, खेतों में लगे जो उनके बने ट्यूबवेल पर मकान सब तबाह होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में किसानों की चिंता ये बढ़ रही है कि उनकी जो नरमे की फसल है वो ज़्यादा पानी की वजह से उसमें हीट होगी और वो फसल भी अब जलनी, नष्ट होनी शुरू हो गई है। तो यानी इस बार घग्गर नदी के जल स्तर में जो बढ़ोतरी है, ना सिर्फ वो उन 90 गांवों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, बल्कि जो लिंक चैनल के साथ साथ लगते खेत हैं उन खेतों में सीधा पानी जाने की वजह से, क्योंकि लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। अब तक की अपडेट दें, आज की पूरी अपडेट दें तो जल स्तर में कोई कमी नहीं आई है। चाहे आप O2 हेड की बात करें, चाहे आप खैरेका के साथ लगते पुल की बात करें, उससे पीछे आप फरमाई कलां की तरफ की बात करें, निजडेला के आसपास, तो वहाँ पर जितने बांध हैं उनको पानी पार करता हुआ आगे की फाइनल बांधों के पास पहुँच चुका है। यानी कि जो खेत पर पहले से किसान तैयारी करते हैं, जो एक बांध निश्चित होता है घग्गर नदी का, उसको भी पानी तोड़कर सीधा खेतों से होता हुआ अब मुख्य जो बांध है वहाँ पर जाकर टच कर चुका है। तो ये तस्वीर आपको हम रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल की दिखा रहे हैं, जहां पर घग्गर नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब जितने भी लिंक चैनल हैं वो अब ओवरफ्लो होने शुरू हो चुके हैं। हालांकि पिछले दिनों में ही अगर हम कुछ घंटों की बात करें तो O2 हेड से भी जो पानी को पाकिस्तान के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पर जो क्यूसेक पानी की जो क्षमता है उसको बरकरार रखने के लिए पानी को आगे छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो रानिया के साथ लगते इलाके हैं वहाँ पर भी जो खरीफ चैनल है वो ओवरफ्लो होने की वजह से सीधा खेतों में पानी चला गया है। हालांकि फसल डूबते देख किसान अपने स्तर पर ही ड्रेन के गेट को बंद करने में जुट गए हैं। किसानों ने मिट्टी के गट्टे, पराली के बंडल आदि सहायता से गेट बंद करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो तमाम जो बंदोबस्त है वो पानी के आगे रुक पाते, तब तक पानी खेतों में जा पहुंचा। तो ये एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर घग्गर नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और इससे पहले हम आपको बताया था कि गांव नगराना नकोड़ा के बीच भी घग्गर नदी बुर्जी नंबर 47,950 पर भी जो रानिया लिंक ट्रेन का गेट खुलने से घग्गर नदी के साथ लगती सैकड़ों एकड़ धान की फसल है वो जलमग्न हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब सावन के महीने में लगातार बारिश हो रही है और पिछले इलाकों में हुई बारिश की वजह से तमाम जो घग्गर नदी में जो उफान पर आती हर वर्ष आती है, और इससे पहले भी अगर इस पूरे इतिहास को हम उठाकर देखें तो इससे पहले भी घग्गर अपना जो जलवा है दिखा चुकी है। इससे पहले भी दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया था। इससे पहले घग्गर नदी वर्ष 1988 की बात करें, 1993 की बात करें, 1995 की बात करें, 2010 की बात करें, ये अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है। और 2010 में तो घग्गर की बाढ़ से करीब 80 गांव प्रभावित हो गए थे, करीब 35,000 एकड़ फसल नष्ट हो गई थी। और इस बार फिर जलस्तर बढ़ने से लोगों में भय का माहौल और एक तरीके से चिंता लोगों की लगातार
बढ़ रही है। जानकारी ये है कि आज डबवाली विधायक अमित सिहाग ने भी दौरा कर किसानों को फौरी तौर पर राहत पहुंचाने के आश्वासन दिया। उन्होंने तमाम जो विभाग के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है और जल स्तर हालांकि बढ़ रहा है, ऐसे में कोई भी इंतज़ाम नहीं हो सकता, लेकिन तट मजबूत करने की बात विधायक की तरफ से कही गई है। और साथ ही उन्होंने खेतों का मुआयना कर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर स्पेशल गिरदावरी की जाए ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके। तो कुछ खेतों में नुकसान सा भी है, थोड़ा सा इसकी जानकारी है आपके पास? अच्छा, हाँ तो यहाँ पे हाँ थोड़ा ये रक्ता खेड़ा का है, ये रसालिया रोड पड़ती है रक्ता खेड़ा खरीफ चैनल के आखिरी साइड पे ना। तो कई हाँ तो इधर कई जगहों पे ना कई खेतों के अंदर ओवरफ्लो हो गया। 25 एकड़ है जी। हाँ तो थोड़ा तुरंत आज ना किसी का निरीक्षण करा के इसको बंद करवा दो। इधर भी छोटे जी नहीं टूटे जी, को बहुत टूटे हुए हैं। काफी बार सारे पारा खत्म है, सारे पारा खत्म है जी, इन्हें नहीं टूटे थोड़े। हाँ 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 ये भी मतलब वही रसालिया रोड। बाकी मैं अभी ना एक नागरिक को कहता हूँ, वो आपसे संपर्क कर लेगा, वो एग्जैक्टली बता देगा कहाँ पे, तुरंत कराइएगा। एक साथी कौन फोन करेगा? हाँ नंबर लो जरा।